हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, वेलकम बैक टू अवर चैनल नो जीसस नो लाइफ। ब्रदर अभिषेक। मेरे भाई और बहनों, सच में यीशु मसीह के बिना जीवन हमारा बिल्कुल अधूरा है और हम शून्य हैं। जो आज का मेरा वचन है, जो प्रभु की आत्मा मुझे बताती है कि आज बताना चाहिए, वो है कि मत्ती 7 उसका अगर हम 15 से पढ़ेंगे तो वो मैं पढ़ के सुनाऊंगा। मगर जो हेडिंग है वो ये है कि हर कोई जो हे प्रभु कहेगा वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना कर पाएगा। तो इसके पीछे बहुत से राज है। अक्सर लोगों को लगता होगा कि मैं किसी पर दोष लगा रहा हूं, मगर ये दोष नहीं, क्योंकि प्रभु का वचन क्या कहता है। अगर हम एक वचन से स्टार्ट करेंगे, प्रभु का वचन क्या कहता है, मेरे साथ निकालेंगे आप। बाइबल में साफ साफ लिखा हुआ है, याकूब की पत्री, और अगर हम 5 उसका अगर मैं 19 पढ़ूं तो यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है। जो लोग ये कहते हैं कि दोष लगाना, इसे दोष लगाना नहीं, बाइबल क्या कहती है उसके ऊपर हम मनन करेंगे, उस पर हम चलेंगे। यहां इस प्रकार से लिखा है, हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए तो यह जान लो कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, अक्सर हमारी जिंदगी के अंदर ऐसा होता है कि वचन सत्य है कि हर कोई हे प्रभु कहने वाला स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। और क्योंकि हम सत्य को जानते, प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, वचन पढ़ते हैं, चर्च जाते हैं, जो प्रभु के कार्य होते चर्च में उसमें पार्टिसिपेट तो करते हैं, मगर हम भटक जाते हैं। इसके लिए वचन में हम जाएंगे और वचन को सबसे पहले पढ़ेंगे, क्योंकि वचन क्या कहता है। देखिए यहां पे लिखा है हे प्रभु कहने वाला हर कोई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, मगर नीचे लिखा हुआ है कि एक दिन मैं उन्हें कह दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। अब नहीं जानता प्रभु यीशु मसीह उनको कह देगा। तो इसके जब मैंने बाइबल को रीड किया, बाइबल को जाना, सत्य को जाना, तो मुझे 3 प्रकार की कैटेगरी मिली इसके अंदर कि प्रभु यीशु मसीह ने किन किन लोगों को कहा है अंत के समय में जब न्याय होगा तो मैं तुम्हें कह दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। तो उसमें से एक कैटेगरी जो आज मैं आपको बताने वाला हूं, वो प्रभु के सेवक, प्रभु के दास जो है, जो प्रभु के लिए कार्य करते हैं, जो पास्टर हो गए। लोगों को लगेगा कि हो सकता है कि मैं ये बातें बोलता हूं, मगर जो प्रभु की आत्मा मुझे बताएगी मैं वो जरूर बोलूंगा। तो वचन में जाएंगे, मत्ती 7 निकालेंगे, 7 का 15 से मैं इस प्रकार से पढ़ूंगा, क्योंकि ये जो वचन है वो स्पेशल यहां भविष्यवक्ता से सावधान रहने के लिए कहा गया है। इसीलिए ये सिर्फ पास्टर और सेवक, जैसे मैं भी जो प्रभु की सेवा करता हूं, मेरे लिए भी है, क्योंकि ये जो वचन है वो पास्टर के लिए है। मगर वचन और भी हैं जिसमें प्रभु ने कहा है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, वो कलीसिया के लिए, वो मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। मगर आज जो ये वचन है वो उसके बारे में हम मनन करेंगे। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, देखेंगे 15 में, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वह फाड़ने वाले भेड़िया हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या उटकटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है, यानी कि नर्क में डाला जाएगा। इस प्रकार उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, जो ये वचन है, आज ये वचन जो बात कर रहा है वो भविष्यवक्ताओं के बारे में, बहुत से प्रभु के सेवक, जो कि देखो वचन को जब हम गहराई तक जानेंगे, जब हम सत्य को जानेंगे, तो क्या है, आज जो लोग हैं, जो प्रभु के सेवक हैं, वो बाइबल कॉलेज में जाते हैं, बाइबल कॉलेज में जाकर ट्रेनिंग लेते हैं, मनुष्य से सीखते हैं, जो वहां पे सिखाते हैं वहां से सीख कर तो आते हैं, मगर जब उन्हें एक ओहदा मिल जाता है, जब उन्हें एक पोस्ट मिल जाती है, उसके बाद वो प्रभु का जो कलाम है उसको पीछे छोड़कर वो अपनी निजी जिंदगी पर ध्यान देने लग जाते हैं। क्योंकि वचन इस बात को कह रहा है साफ साफ, क्योंकि देखिए वचन को समझना बहुत जरूरी है। वचन अगर आपने पढ़ा हो तो सुना है, बुलाए वे बहुत है और चुने वे बहुत थोड़े हैं, है ना। तो जो बुलाए हुए हैं, ये नहीं कहता मैं कि जो संस्था है, जो ये बाइबल कॉलेज है, जो पढ़ के आए हैं, वो क्या है,
आते तो हैं प्रभु के वचन को लेके कि हम प्रभु का वचन जो है, यीशु के कलाम को हम दुनिया में फैलाएंगे, मगर समय के साथ साथ वो ये भूल जाते हैं क्या हम प्रभु के रास्ते पर है, जो प्रभु की आज्ञा है उनको फॉलो कर रहे हैं, वो अपने लिए अपने आप को बढ़ोतरी देते हैं और प्रभु को पीछे कर देते हैं। तो इसीलिए आज ये प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु ने भी, यीशु मसीह ने भी बहुत से अपने कार्य के लिए लोगों को, अपने कार्य के लिए लोगों को चुना हुआ है, मगर अंत का दिन ऐसा होगा कि बहुत से चुने हुए भी भरमा लिए जाएंगे। तो यहां पर जब हम 21 पढ़ेंगे तो यहां इस प्रकार से लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, जिंदगी के 35 इयर्स मैंने ऐसे निकाल दिए। चर्च गया, चर्च पे वचन सुने, मगर ये वचन पर कभी मैंने गौर नहीं फरमाया। मगर हाँ, मुझे इतना जरूर याद है इस वचन के बारे में, जब मेरा तलाक हुआ तो मेरी एक्स वाइफ ने एक बार मुझे ये वचन भेजा था कि हर कोई हे प्रभु कहने वाला स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। वो जो साल था मेरा, 1 साल पहले, 1.5 साल पहले की बात है, तब मैं प्रभु को जानना मैंने शुरू करा था, सत्य को पहचानना शुरू करा था, मगर तब से मैंने वचन पे ध्यान नहीं दिया। मगर जब प्रभु की आत्मा जब तक ना उतरे, जब तक ना समझाए, तो इन वचनों का कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि प्रभु की आत्मा जब तक ना समझाए। मगर आज हमारे पास ये समय है कि इस वचन को हम बखूबी अच्छे से समझे कि प्रभु किसके बारे में यहां पर बात कर रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह ने यहां क्या बोला कि हर कोई हे प्रभु कहने वाला स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। मगर देखिए, ये वचन जैसे मैंने कहा है कि ये सेवक और पास्टरों के लिए है। नीचे जब हम 22 में आएंगे तो यहां इस प्रकार से लिखा है, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से, किसके नाम से? यीशु के नाम से, तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, आप जानते हैं इस बात को बखूबी, जो कलीसिया में लोग बैठे हैं वो इन कामों को बखूबी नहीं निभा पाते, मगर जो प्रभु के सेवक होते हैं वो ये तीनों काम करते हैं। क्या वो भविष्यवाणी नहीं करते हैं? क्या वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्टात्मा नहीं निकालते हैं? क्या वो रोगियों को हाथ रख के प्रार्थना करते हैं और चंगाई नहीं देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से? मगर अंत का दिन क्या होगा? प्रभु ऐसे लोगों को कह देगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। इसका भी बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि देखिए, जब मैं इसको मनन कर रहा था, बहुत सी बातें प्रभु की आत्मा ने मुझे बताई। सबसे पहले जो बात आई है वो ये आई है कि जब ये लोग जो प्रभु के दास होते हैं, जो प्रभु के लोग होते हैं, जो प्रभु का प्रचार करते हैं, वो क्या होता है? वो क्या है, जब प्रभु में आते हैं तो बहुत नम्र होकर आते हैं कि प्रभु के कलाम को सीखेंगे और दुनिया में फैलाएंगे। मगर समय के बीते बीते क्या होता है, शैतानी ताकत जो है उन पर प्रबल हो जाती है। फिर वो प्रभु के लिए नहीं, अपने लिए जीना स्टार्ट करते हैं। और साथ ही साथ क्या होता है, सबसे पहले शैतान उनको कहां गिरता है? उनमें एक अहंकार आता है, जो कि पैसे के द्वारा आता है। जैसे कि आज हम देखें कि हर चर्च के अंदर दशवांश को लेकर बहुत सी बातें होती हैं। किसी भी चर्च में चले जाएं तो दशवांश के लिए बोलते हैं। मगर मेरे भाई और बहनों, आने वाले कुछ एक वीडियो के बाद जब मैं वीडियो बनाऊंगा दशवांश के लिए, तो जो दशवांश दे रहे हैं उनके भी हाथ कब कपाएंगे, और जो दशवांश ले रहे हैं उनके भी हाथ कब कपाएंगे। और साथ ही साथ उन जो वो भेड़िया होंगे, जो कि प्रभु कह रहा है कि अंतर से वो अलग होंगे, उनका जो क्रोध है वो मेरे खिलाफ भड़केगा। क्या ये हमारा बिजनेस बंद करना चाहता है या हमारा धंधा बंद करना चाहता है? मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को ना तो कोई खरीद सकता है और ना तो कोई उसके नाम को बेच सकता है। तभी प्रभु यीशु मसीह अंत के दिनों में कह देगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। इसको मैंने 3 कैटेगरी में दोस्तों रखा है। इस वचन को मैं आपके सामने पढ़ूंगा जो मैंने लिखा है यहां पर। जो प्रभु के दास है उनके लिए, जो पैसों के लिए यीशु का काम करता है। आते तो वो प्रभु की सेवा में है, मगर धीरे धीरे वो क्या है, वो पैसों में अपने आप को लीन कर देते हैं, पैसों के लिए काम करना शुरू करते हैं, जो कि प्रभु को बिल्कुल भी गवारा नहीं है कि कोई प्रभु यीशु मसीह का काम पैसे के लिए करे। क्योंकि मैं अपने बारे में बताता हूं कि जब मेरे को प्रभु यीशु मसीह ने पकड़ा था, जब प्रभु यीशु मसीह ने मुझे अपने लिए चुना था आफ्टर 35 इयर्स बाद, तो यीशु मसीह की आवाज सीधी मेरे कानों में थी। यीशु मसीह ने कहा कि जब तू मेरे कलाम को लेकर निकलेगा, जब तू मेरे सुसमाचार को लोगों के पास लेके जाएगा, तो जो भी तेरे हाथ में पैसा रखे, दशवांश की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कोई भी पैसा रखे, उसमें से 1 भी रुपए का पानी भी ना पीना। और मैंने उस दिन सोचा ये सत्य है,
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के लिए जो पैसा देते हैं, उनको पैसों को अपने निजी जिंदगी में इस्तेमाल करना प्रभु के लिए एक प्रभु के विरुद्ध काम करने वाली बात है। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा, इसके बारे में पूरा मैं जो विवरण जो है बताऊंगा विस्तार से, वो दशवांश का जब वीडियो आएगा तब बताऊंगा। पहला पॉइंट है कि जो प्रभु के दास, जो प्रभु के पास्टर जो हैं, जो ब्रदर हैं, कोई भी हो, अगर वो प्रभु का प्रचार कर रहे हैं, अगर वो प्रभु का कलाम दे रहे हैं, तो वो पैसों के लिए काम ना करे कि हमारा पेट भरे, हमारे बच्चे खाए, हमारी बिल्डिंगें बने, हमारे पास कार आए, लोग हमें सजदा करे। नहीं, क्योंकि प्रभु उस दिन अंत के दिनों में कह देगा कि तूने मेरे लिए नहीं, तूने अपने पेट के लिए और अपने स्वार्थ के लिए, अपनी संसारिक अभिलाषाओं के लिए काम करा। तूने नाम तो मेरा लिया, मगर क्या है, अंत के दिनों में मैं तुझे नहीं जानता। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, जितनी भी ये दुष्ट आत्माएं निकालते हैं, जितनी भी भविष्यवाणी करते हैं और जितना भी ये रोगियों को चंगा करते हैं, वो मनुष्य नहीं कर सकता। वो सामर्थ प्रभु की ओर से मिलती है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वचन में साफ कहा है कि तुम मेरे नाम से कहोगे कि तुमने मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाली है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या हम अपने आप निकाल सकते हैं? क्योंकि अभी मेरा जब पिछली वीडियो में जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मेरा भी दुष्ट आत्मा से सामना हुआ, और पहली बार दुष्ट आत्मा से जो मनुष्य मर चुका है, जो आत्मा है, शरीर मर चुका है, आत्मा किसी के अंदर आके बात कर रही है और यीशु के नाम से थरथरा रही है, यीशु के नाम से घबरा रही है, यीशु के नाम से वो जल रही है, वो यीशु के नाम से वो अधोलोक को जानती है, तो क्या यीशु की सामर्थ है या मनुष्य की सामर्थ है? मेरे को यह पूरा महसूस प्रभु यीशु मसीह ने करा दिया कि जब मैंने दुष्ट आत्मा को प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकाला, तो एक सामर्थ झट सीधा मेरे बॉडी के अंदर से निकली और मेरा शरीर पूरा दर्द से भर गया और बिल्कुल कमजोर पड़ गया। प्रभु यीशु मसीह ने उस दिन जाहिर कर दिया कि ये जो दुष्ट आत्मा वाली बात है, जो ये मनुष्य सोचेगा कि मेरी तरह से, मेरी ओर से, मगर नहीं, ये जब तक प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ ना उतरेगी तो ये काम नहीं होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, दूसरा जो मैंने लिखा है वो ये लिखा है, बाइबल क्या कहती है। हमें अपने अनुसार नहीं, हमें बाइबल के अनुसार चलना पड़ेगा कि बाइबल क्या कह रही है। देखिए, फिर यीशु मसीह ने क्या कहा, लोगों ने कहा आश्चर्य कर्म करे, दुष्ट आत्मा निकाली, साथ ही साथ हमने क्या है, भविष्यवाणी भी करी। मगर 23 में जब हम पढ़ेंगे तो यहां लिखा है, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, आज जो वचन है वो सिर्फ वो प्रभु के सेवकों के लिए, वो प्रभु के जो दास है, प्रभु के दासों के लिए है, जो प्रभु का प्रचार कर रहे हैं, आज उनके लिए। प्रभु यीशु मसीह अंत के दिनों में कह देगा, मैं तुम्हें जानता भी नहीं, तुम मेरे पास से चले जाओ। क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का काम नहीं करा। प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ तो उतरी, मगर साथ ही साथ उन्होंने समय के रहते रहते शैतान को मौका दिया और शैतान उनमें प्रबल भी हुआ। और उन्होंने क्या किया कि प्रभु का काम तो किया साथ साथ, मगर क्या है, दुनिया की अभिलाषाओं में डूब गए। जब यहां पे मैंने कुकर्म यानी कि कुकर्म का जब मैंने मतलब निकाला, तो आज मेरी जिंदगी के अंदर जब मैं प्रभु का कलाम देता हूं तो बहुत से बहनों से, बहुत से स्त्रियों से मेरी बात होती है और उनसे मैंने खुद अपने कानों से सुना है कि फलाना पास्टर, फलाना जो प्रभु का सेवक है, वो किसी के ऊपर मतलब क्या है, अफेयर हो गया उसका, उसने किसी लड़की को या किसी भी स्त्री को अपने शरीर के लिए इस्तेमाल किया। मेरे भाई और बहनों, शैतान बड़ा चालाक है और सच में ये बात सत्य है कि शैतान चालाक है। वो आपको कहां पर आपको तोड़ मरोड़ देगा आपको नहीं पता। मगर आज भी प्रभु की आत्मा क्या कहती है कि आज भी समय है, ये दोष लगाने की वीडियो नहीं है, मगर आज भी समय है कि आप प्रभु यीशु मसीह के पास वापस लौट जाएं। क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह जो है, यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ने पर, जब यीशु मसीह हमारा क्रूस पर चढ़ा तो क्या हुआ, हम व्यवस्था के अधीन नहीं, हम अनुग्रह के अधीन हैं। और यीशु मसीह जब तक हमारे शरीर के अंदर ये प्राण है मेरे भाई और बहनों, तब तक हम उससे क्षमा मांगकर हम दोबारा फिर सकते हैं, दोबारा अपने मन फिराव कर सकते हैं, पश्चाताप कर सकते हैं और प्रभु यीशु मसीह के लिए हम दोबारा उठ खड़े हो सकते हैं और शैतान को हम हरा सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और जब हम मर जाएंगे उसके बाद कौन हमारी सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा, ना प्रभु यीशु मसीह हमारी सुनेगा, क्योंकि ये शरीर प्राण छोड़ चुका होगा। तो आज भी समय है कि अपने कामों को पहचाने, क्या हम प्रभु यीशु मसीह का काम बना रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं। तीसरा जो है, यहां मैंने पॉइंट लिखा है, अपनी महिमा करा रहे हैं लोग। दुष्ट आत्मा किसके नाम से निकाल रहे हैं, रोगियों को चंगा किसके नाम से कर रहे हैं, मगर क्या है, भविष्यवाणी कर रहे हैं, मगर क्या है,
आज लोग अपनी महिमा चाहते हैं। जैसे कि आज मैं खुलकर बोलूंगा, क्योंकि मैंने जब ये चैनल स्टार्ट किया था, जब प्रभु की आत्मा ने मुझे बोला था, तो मैंने उसी दिन कह दिया था, ना मैं डरूंगा और ना मैं डिगूंगा किसी से, क्योंकि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है। और जीना भी उसी के लिए और मरना भी उसी के लिए, यीशु मसीह के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब मैं पंजाब में लोगों को देखता हूं, मैं इस चैनल पर किसी का नाम नहीं लेता, मगर मैं जानता हूं, जब मैं देखता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा निकाली जा रही है, भविष्यवाणी की जा रही है, चंगाई दी जा रही है, मगर लोग अपनी महिमा करवा रहे हैं। जब मैं देखता हूं उनकी वीडियोस को, कभी कभी मैं देखता हूं तो लोग क्या होता है, दुष्ट आत्मा निकलती है, रोगी चंगा होते हैं, भविष्यवाणी होती है, मगर वो लोग चिल्लाना शुरू करते हैं, हे पप्पा, पप्पा जी, पप्पा जी, पप्पा जी, पप्पा जी। मगर बाइबल क्या कहती है, वचन क्या कहता है, प्रभु का कलाम क्या कहता है? कोई पप्पा नहीं। और वो एक बार भी उस मनुष्य को डांट कर ये नहीं कहते कि कोई पप्पा वप्पा नहीं, एक ही बाप है, एक ही फादर है, उसका नाम यीशु मसीह है। क्योंकि ये हम कहां देखेंगे? ये हम बाइबल में देखेंगे। चलिए इस वचन को भी एक बार हम पढ़ लेते हैं। मेरे भाई और बहनों, जब हम मत्ती 23 पढ़ेंगे, 23 का अगर मैं 9 से पढ़ूं तो यहां पर क्या लिखा है? मुझे लगता है कि पास्टर ठीक है, प्रभु का प्रचार कर रहे, प्रभु का काम कर रहे, मगर कुछ वचन क्या उनको समझ में नहीं आता। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है, और स्वामी भी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है, अर्थात मसीह। और अगर हम यहां 8 पढ़ेंगे तो 8 में, यहां 23 का 8 में, परंतु तुम रब्बी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, क्या हमें समझ में नहीं आता? जब मैं ये वीडियो देखता हूं पंजाब की, पंजाब में ही मोस्टली ये बोला जा रहा है, पापा जी, पापा जी, पापा जी, पापा जी, पापा जी। और वो जो पास्टर्स हैं, वो एक बार भी नहीं डांट के कहते कि हम कुछ नहीं है, हम पप्पा जी का क्या है पप्पा जी? सिर्फ यीशु। यहां पे वचन में क्या बोला है यीशु मसीह ने? जो स्वर्ग में है और स्वामी भी ना कहलाना, ना तो पिता कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी अर्थात मसीह, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा हमारा प्रभु यीशु मसीह है, एक पिता है। मगर आज क्या है? लोग अपनी महिमा के लिए इतनी भीड़ जमा कर रहे हैं, है? भीड़ तो हो रही है, मगर वो ये भूल जाते हैं कि यीशु मसीह का काम रुकने वाला नहीं है। काम तो यीशु मसीह के नाम से ही होगा, मगर अंत के दिनों में तुम्हें कह दिया जाएगा कि तुमने अपनी महिमा करवाई, अपनी महिमा के लिए सब कुछ करा। क्या प्रभु यीशु मसीह की महिमा नहीं होनी चाहिए? क्या लोगों को वहां पे खड़े होकर यीशु मसीह नहीं बोलना चाहिए? कि वो जो पापा जी, पापा जी, पापा जी और पास्टर जी करते हैं। सीधी सिंपल बात मैं खुलकर कहता हूं कि आज भी समय, क्योंकि मैं ये खुलकर इसलिए बोलता हूं क्योंकि जब तक मेरे पास कोई प्रूफ नहीं होता मैं बोलता नहीं हूं। एक समय की बात है, एक बहन मुझसे मिली, उसके हाथ में एक छोटी बेटी थी, और उस बेटी के पास बोलने की सामर्थ्य नहीं थी, वो बोल नहीं सकती थी, वह सुन नहीं सकती थी, और उसकी माँ ने अपने हाथ में उसको उठा रखा था। तो सडनली मैं किसी की भी हेल्प कर देता हूँ, तो जब मैंने देखा कि एक स्त्री खड़ी है और उसके हाथ में वो बच्चा है, तो पता नहीं उस दिन क्या हुआ, मैंने उनको बोला कि आओ मेरी गाड़ी में बैठो, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। तो उनको लगा शायद पैसे लेंगे, मगर मैंने उनसे पैसे भी नहीं लिए। मगर जब मेरी उनसे बात चल रही थी तो मैंने उनसे पूछा कि सिस्टर इसे क्या हुआ है? तो उन्होंने बताया कि मतलब ये बोल नहीं सकती और ये सुन भी नहीं सकती। तो मैंने कहा आप यीशु मसीह को जानते हो? तो उन्होंने कहा हाँ मैं जानती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आप विश्वास करोगे तो सब कुछ हो जाएगा। और तब तक मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि यहाँ पे इस तरीके से काम हो रहे हैं। और जब वो स्त्री से मेरी बात चल रही थी तो उन्होंने मुझे बताया खुद खुलकर, उन्होंने बोला कि मैं पंजाब गई थी। मैंने उन पास्टर का नाम भी नहीं पूछा, उन्होंने कहा मैं पंजाब गई थी और पंजाब में किसी ने मुझे बताया था, वो प्रभु को नहीं जानती थी, वो क्रिश्चियन नहीं थी, ठीक है, क्लियर, वो क्रिश्चियन नहीं थी, मगर किसी ने उसको प्रभु के बारे में बताया और कहा जाओ पंजाब में और प्रभु के नाम से वहां से चंगाई लेकर आओ। और जब वो वहां पे गई तो पैसों का लेन देन बात हुई, पैसे से इन द सेंस जो बाइबल थी, न्यू टेस्टामेंट, वो भी उसने बताया कि मेरे को 300 रुपए में बेची गई। अब मुझे समझ में आया कि वहां क्या चल रहा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का कलाम, अगर जो यीशु मसीह को जानते नहीं है, जो यीशु मसीह का नाम नहीं सुना जिन्होंने, अगर वो तुम्हारे पास आ रहे हैं और तुम नया नियम उनको 300 रुपए में बेच रहे हो, तो तुम क्या प्रभु की सेवा कर रहे हो? मुझे तो समझ में नहीं आता। मुझे सच में मुझे उस दिन समझ में नहीं आया, क्या तेल यीशु मसीह के नाम से बेचा जाएगा? क्या साबुन यीशु मसीह के नाम से बेचा जाएगा? क्या कर रहे हो तुम लोग? हैं? आज भी समय है, अगर ये वीडियो पहुंचती है वहां तक भी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर जैसे मैंने बाइबल में स्टार्टिंग में पढ़ के बताया कि एक आत्मा भी लौट आए प्रभु यीशु मसीह के पास, तो सच में स्वर्ग में आनंद और हुल्लड़ होता है। मेरे भाई और बहनों, आज मेरे प्रभु के सेवकों, आज आप लोगों के पास समय है कि प्रभु यीशु मसीह के लिए काम करें, ना कि अपनी निजी जिंदगी के लिए, अपने नाम के लिए और अपने काम के लिए, अपने पेट के लिए। मगर काम करना है तो प्रभु यीशु मसीह का करो, क्योंकि आज मैं देखता हूं
सच में इस बात को मैं जब दशवंश के बारे में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो, तब आपको खुलासा होगा कि प्रभु यीशु मसीह ना पैसे से खरीदा जाएगा और ना पैसों में बेचा जाएगा, और अगर जो ऐसा करेगा उसका क्या हश्र होगा वो आपको आने वाली वीडियो में पता चल जाएगा। मेरे भाई और बहनों, आज समय ऐसे लोगों को पहचाने कि क्या ये वो फल है जो यीशु मसीह के जो प्रभु यीशु मसीह के लिए काम कर रहे हैं, या वो फल हैं जो शैतान की आत्माओं से मिलकर चल रहे हैं, शैतान की तरफ खींचे चले जा रहे हैं। आज भी समय है अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के पास वापस लेके आ जाए। मेरे भाई और बहनों, जब मेरे भी बहुत पास्टर हैं, बहुत से दोस्त हैं जिनको मैं अपने एक फ्रेंड की तरह मैंने माना, उन लोगों ने भी क्या किया, अंत के समय जब मैंने उनके बारे में सुना तो उनका अफेयर हो गया किसी से। मगर प्रभु यीशु मसीह ऐसी मार मारेगा एक दिन, ऐसी मार मारेगा, ऐसे थप्पड़ वाली मार नहीं, वो मार होगी नरक का कुंड, जहां से दांत पीसना और रोना होगा। वहां पर तुम हे प्रभु कहते रहोगे, मगर प्रभु सुनेगा नहीं, क्योंकि पैसों के लिए तुमने काम किया है। सीधी सिंपल बात है, अगर तुम पैसों के लिए काम करोगे तो जरूर उस नरक के कुंड को देखोगे जो प्रभु यीशु मसीह ने, जो हमारे खुदा, हमारे यहोवा ने तैयार करके रखा है, वो नरक का कुंड। उसमें जाने के लिए आप तैयार हैं? अगर उस आग से डरते हो, उस नरक से डरते हो, तो आज भी समय है कि प्रभु के पास वापस आ जाओ, बेच दो। क्योंकि प्रभु का वचन, जब यीशु मसीह से किसी ने पूछा कि मैं तेरे पीछे चलने के लिए क्या करूं, तो यीशु मसीह ने क्या बोला? जा और अपनी संपत्ति कंगालों को देकर आ जा और तू मेरे पीछे आ जा। उसने वो नहीं गया, है ना? तो आज क्या है? आज वही समय आ गया है कि जितनी तुम्हारी संपत्ति है, संपत्ति के पीछे ना भागे, क्योंकि जब ये शरीर से प्राण निकल जाएंगे उसके बाद कुछ भी ना रहेगा, और उस दिन अंत हो जाएगा इस दुनिया से। और एक दिन ऐसा आएगा जब हम प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होंगे, क्योंकि यह अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह को है कि इंसाफ का तराजू उसके हाथ में है। मेरे भाई और बहनों, आज समय है पास्टर्स और जो प्रभु के सेवक हैं, पैसों के लिए काम ना करें, कुकर्म ना करें, दूसरा अपने नाम को बढ़ोतरी ना दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम को बढ़ोतरी दे। आज बहुत से लोग ऐसे उठ खड़े हुए हैं, क्योंकि जब हम वचन को जब हम देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वचन को फिर एक बार मैं दोबारा दोहराना चाहूंगा कि क्या लिखा है। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या हमारे यहोवा परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, और यीशु मसीह ने जो आज्ञाएं हमें दी हैं, क्या हम उसे फॉलो कर रहे हैं? नहीं। अगर हम फॉलो नहीं कर रहे यीशु मसीह को, यीशु मसीह की आज्ञाएं, तो मेरे भाई और बहनों, हम दावेदार नहीं ठहराएंगे स्वर्ग के राज्य के। इसलिए 10वें अंश से कोई भी स्वर्ग का राज्य नहीं देख पाएगा। सीधी और सिंपल बात, ये मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा। दुष्ट आत्माओं को तुम यीशु के नाम से निकाल दो, तब भी तुम स्वर्ग का राज्य ना देख पाओगे। भविष्यवाणी कर लो, रोगियों को चंगा कर दो, तब भी स्वर्ग का राज्य हम नहीं देख पाएंगे। मगर हम कब देखेंगे? जब उसकी इच्छाओं पर, जब यीशु मसीह की इच्छाओं को, जो प्रभु हमारे परमेश्वर यहोवा की इच्छाएं हैं, उसको हम फॉलो करेंगे, उसकी इच्छाओं पर चलेंगे। जो यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, हम उसकी इच्छाओं को हम अपने दिल में उतार लेंगे, तब हम स्वर्ग का राज्य देख पाएंगे। और यहां क्या लिखा है? उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी। देखिए, हमने तेरे नाम से, यीशु के नाम से, क्योंकि सामर्थ्य है, वो करने वाला वही है। मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, मर जाएगा, कर लेगा कुछ भी नहीं कर सकता। मगर जो जीविता यीशुवर है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, वही सब कुछ करता है। लोग अपने ऊपर घमंड करते हैं, क्योंकि लोग आज अगर लोगों से पूछे कि जी कहां जा रहे हैं, फलाने पास्टर आ रहे हैं, फलाने पास्टर, वो चंगाई दे देते हैं। पास्टर कोई चंगाई नहीं देता, ना कोई प्रभु का सेवक चंगाई देता। देती है तो कौन देती है? प्रभु की सामर्थ, यीशु नाम सामर्थ, जो यीशु नाम है वो चंगाई देता है। मगर मनुष्य क्या है? मनुष्य थोड़े से काम करता है, प्रभु यीशु मसीह के लिए दुष्ट आत्मा निकाल ले, या भविष्यवाणी कर ले, या रोगियों पे चंगाई, वो फिर सोचता है आई एम द बेस्ट, मैं ही सब कुछ हूं। मगर ये गलतफहमी प्रभु यीशु मसीह एक दिन दूर कर देगा। जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह से हमारा आमना सामने होगा, तब यीशु मसीह कह देगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, हे कुकर्म करने वालों, मेरी नजर से दूर हो जाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, बाइबल ये भी कहती है, धन्य है वे लोग जिसका लेखा जोखा ना लिया जाए। क्या हम ऐसे लोग हैं कि यीशु मसीह हमारा लेखा जोखा भी न ले? हैं? बहुत से लोग होते हैं कि जो प्रभु को नहीं मानते,
प्रभु के आज्ञाओं पे नहीं चलते, मगर समय आने पे वो अपना पश्चाताप करते हैं, वो अपना मन फिराते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाते हैं और वही काम करते हैं जो प्रभु यीशु मसीह उनसे चाहता है। जो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाएं हैं उन पर चलता है, यीशु मसीह को फॉलो करता है, मनुष्य को फॉलो नहीं करता है, वो लोग प्रभु के राज्य में प्रवेश कर जाएंगे। मगर जो लोग बाइबल कॉलेज से आ रहे हैं, जो संस्था के लोग हैं, जो मनुष्य को दिखाने के लिए काम कर रहे हैं, जो पैसों के लिए काम कर रहे हैं, आज भी वो समझ जाए। क्योंकि ये जो वीडियो जो बनती है वो इसलिए नहीं किसी पर दोष लगाने के लिए कि तुम्हारी आंखों में मेरी आंखों में तिनका, मैं तुम्हारी आंखों के तिनके को कैसे देखूं। ये वीडियो इसलिए नहीं है, ये बस इसलिए है कि मुझे पता है कि अगर ये 100 व्यक्ति देखेंगे इस वीडियो को तो उन्हीं में से सिर्फ एक आत्मा बचेगी। क्योंकि शैतान भी बड़ा चालाक है। शैतान लोगों के पास जाके कहता है कि देख ये गलत बोल रहा है, मगर ये आज प्रभु की आत्मा बोल रही है। मेरे भाई और बहनों, समझ जाएं, ऐसे पेड़ों को पहचान ले। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अगर यहाँ पे भविष्यवक्ता का नाम लिया है तो यहाँ कलीसिया का भी नाम लिया है। क्योंकि ऊपर जब हम पढ़ेंगे तो लिखा है उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर और उटकारों से अंजीर तोड़ते, इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाल दिया जाएगा। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज समय है उनके फलों से पहचान ले। अगर कोई पास्टर आपके पास 10वां अंश के लिए आ रहा है तो उनके फलों से पहचान ले। क्योंकि उनको खुद 10वें अंश का मतलब तक नहीं पता कि 10वां अंश होता क्या है, क्या 10वां अंश हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और अगर कोई प्रभु यीशु मसीह के नाम पर दान देता है, क्या उस पैसे को हम कहां यूज कर रहे हैं और कहां मिस यूज कर रहे हैं, इसके बारे में तो दोस्तों, मेरे भाई और बहनों, मैं अगली वीडियो में कभी बताऊंगा। क्योंकि आज जो ये वचन आया है कि प्रभु यीशु मसीह एक दिन कह देगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, आज का जो वचन है सिर्फ सेवक के लिए और पास्टर्स के लिए और जो प्रभु का प्रचार करते हैं, जो प्रभु का काम कर रहे हैं, जो प्रभु का नाम फैला रहे हैं, आज से सिर्फ उनके लिए। क्या वो चलते चलते भटक तो नहीं गए? क्या अपने रास्ते से वो इधर उधर तो नहीं हो गए? इसलिए प्रभु कह रहा है कि जब तक तेरे शरीर के अंदर ये प्राण है, आज भी अपने आप को जांच ले, पहचान ले और प्रभु यीशु मसीह के पास आ जा। क्योंकि वो हमारा प्रभु यीशु मसीह अनुग्रहकारी प्रभु यीशु मसीह है। वो हमें क्षमा करने की सामर्थ्य रखता है। जब तक ये शरीर के अंदर आत्मा है, प्रभु यीशु मसीह हमें क्षमा करेगा। मगर जिस दिन ये प्राण निकल जाएंगे उसके बाद तो हम खुद क्षमा नहीं मांग पाएंगे। मेरे भाई और बहनों, यही वचन दूसरी ओर यीशु मसीह ने फिर कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसके बारे में, कलीसिया के बारे में बोला गया है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा जरूर। क्योंकि आज जो वचन है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, वो भविष्यवक्ता जो प्रभु के दास हैं उनके लिए है, मगर कलीसिया के लिए भी है। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आज इस वचन के द्वारा मैं अंत करूंगा, मगर मैं अंत करते करते जरूर ये बात जरूर बोलूंगा कि ये वीडियो किसी को दुख पहुंचाने के लिए या किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि आज प्रभु की आत्मा बोलती है। क्योंकि आज समय है हमें संभलने का। आज अगर हम प्रभु का कलाम लेके निकलते हैं तो पैसों का लोभ, पैसों का लालच अपने दिल से निकाल दे। और जो आपके कलीसिया में लोग बैठे हैं उन्हें बेवकूफ बनाना बंद करें। और जो कलीसिया हैं, वो जो वचन आगे से सुन रहे हैं, अगर आप सुन रहे हैं तो जरूर आकर बाइबल को पढ़े। क्योंकि जो बाइबल है ये है सत्य, और जो सत्य को जानेगा वो स्वतंत्र हो जाएगा, उसको एक फ्रीडम मिलेगी। क्योंकि वचन के द्वारा ही फ्रीडम है, वचन के द्वारा ही हमारे को जो है स्वतंत्रता मिलेगी। इसलिए वचन को पढ़े, पढ़ लिख के अनपढ़ ना बने। जैसे कि कोई जब अगर कोई चीज खरीदने जाए और अनपढ़ जो होगा वो बिना देखे साइन कर देगा, उसकी पूरी प्रॉपर्टी चली जाएगी। मगर जब हम थोड़े पढ़े लिखे हैं, अगर हम हिंदी इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, तो सत्य को उठाएं, वचन को उठाएं और प्रभु से सामर्थ्य मांगे कि प्रभु हमें ये बता, हमें ये समझा। मैं कहता हूं कि प्रभु ऐसा कभी नहीं करेगा जो प्रभु की आत्मा आपको कुछ समझाए ना। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जो हमसे वादे किए हैं वो पूरे भी करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, इस वचन के साथ मैं यहीं पे विराम देना चाहूंगा, मगर जाते जाते फिर कहूंगा कि यीशु मसीह उन लोगों को स्वर्ग में बुलाएगा जो प्रभु की इच्छाओं पे चलेंगे, मगर उन लोगों को मना कर देगा जो कहते तो हैं हे प्रभु, चर्च जाते हैं। बहुत से चर्च में ऐसे काम करते हैं दिखाने के लिए कि हम मसीह हैं, अपना नाम क्रिश्चियन रख लेते हैं, जैसे कि मैं मैसी हूं। अगर मेरा नाम मैसी है तो क्या मैं स्वर्ग के राज्य में जाने वाला हूं? बिल्कुल भी नहीं। कोई मैटर नहीं करता सरनेम कि हम मैसी हैं। बहुत से ऐसे नाम हैं, कोई भी नाम ले लो, जो सरनेम लगा लिया उससे कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के सत्य को पहचानना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह के वचनों पे हमें चलना पड़ेगा, अपने मन को फिराव करना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा और शैतान से लड़ना पड़ेगा कि शैतान हम प्रभु के विरुद्ध नहीं जाएंगे। प्रभु के सेवक, पास्टर जितने भी भविष्यवाणी करते हैं, दुष्ट आत्मा निकालते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो है चंगाई देते हैं बहुत सी, उनके लिए आज एक बात जरूर बोलना चाहूंगा। जब आप किसी के अंदर से यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकालें, रोगियों को यीशु के नाम से चंगाई करें, और जब कोई बहन या भाई सामने और आप बहुत बड़ी भविष्यवाणी करें और उसके बाद आप उसको 10वें अंश के लिए, बाद में 10वें अंश के लिए बोलते रहें, तो ये प्रभु के लिए प्रभु के विरुद्ध आप काम कर रहे हैं। दूसरा,
जब भी दुष्ट आत्मा निकाले या प्रभु के नाम से रोगियों को चंगा करे, तो जो भी पैसे दे आपको, वो पैसे मत लेना हाथ में, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह फ्री ऑफ कॉस्ट चंगाई देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि उसको पैसे की जरूरत नहीं है, पैसे उससे चंगाई नहीं चाहिए देता प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वो कोई ऐसा डॉक्टर नहीं कि जो संसारिक तौर पर हम डॉक्टर के पास जाते तो हैं, मगर डॉक्टर दवाई देता है, साथ ही साथ पैसे ले लेता है। मगर प्रभु यीशु मसीह जब अपने सामर्थ से, प्रभु यीशु मसीह जब अपने नाम से चंगाई देता है, तो वो पैसे नहीं लेता कभी भी। ये गलतफहमी जितने भी पास्टर हैं और जितने भी प्रभु के सेवक हैं, जो भविष्यवक्ता हैं, वो इस बात को याद रखें कि जब भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से कोई भी कार्य करे जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है, उसके बदले में किसी से पैसे ना ले। और जैसे अगर कोई पैसे दे तो उसे साफ मना कर दे कि हम ये पैसे नहीं ले सकते, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह फ्री ऑफ कॉस्ट काम करने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, कई लोग ऐसे आते हैं जो प्रभु को नहीं जानते हैं, जो यीशु के नाम को नहीं जानते, मगर वहां से चंगाई पाकर तो जाते हैं। अगर वो वहां पर पैसे देके चले गए तो समझ लो सारा काम खराब हो गया, कि वो प्रभु यीशु मसीह से चंगाई तो लेके गए, साथ ही साथ वो पैसे देके चले गए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अपने पेट के लिए काम ना करे, और जो भी काम है वो प्रभु यीशु मसीह के लिए करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस वचन के द्वारा सबको प्रभु यीशु मसीह आशीष दे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कलीसियाओं के लिए कहां कहां है प्रभु ने कि मैं तुम्हें नहीं जानता, और उसके बाद फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पे पर्दाफाश होगा दशवंश के लिए। क्या प्रभु यीशु मसीह दशवंश मांगता है? क्या यीशु मसीह को बेचा और खरीदा जा सकता है? इसके बारे में फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।